कहा जाता है कि हम इंसान भले ही सांसें खुद की समझते हों, लेकिन हकीकत में हम इतने गरीब हैं कि हमारी सांसें भी हमारे बस में नहीं होती। फिर भी हम इतने अमीर हैं कि तीनों लोकों का स्वामी स्वयं भगवान हमें याद रखता है। ऐसे ही एक परम तपस्वी संत की कथा है, जिनका जीवन समर्पण और भक्ति का आदर्श उदाहरण था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे जागते, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर प्रभु का स्मरण करते, उनका नाम जपते और दिन भर भक्ति में लीन रहते। उनका अधिकतर समय शिष्यों को ध्यान की विधियां सिखाने और आध्यात्मिक ज्ञान बांटने में व्यतीत होता था। उनकी दिनचर्या का एक खास हिस्सा था हर सुबह नदी के किनारे सैर पर जाना। यह सैर सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी एक साधना थी। एक दिन ऐसी ही भोर बेला में जब वे नदी किनारे टहल रहे थे, उनकी दृष्टि एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य पुरुष पर पड़ी। एक साधारण व्यक्ति शायद उन्हें सामान्य समझ लेता, लेकिन संत की अंतर्दृष्टि जागृत थी। उन्होंने एक ही क्षण में जान लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि कोई ईश्वरीय दूत है, एक देवदूत। संत ने बिना किसी संशय के उन्हें पहचान लिया और उनके पास विनम्रता से पहुँचे। यह मुलाकात केवल एक संयोग नहीं थी, बल्कि एक गूढ़ संदेश और ईश्वर की ओर से एक विशेष अनुभव का संकेत थी। इस मुलाकात के साथ ही एक आध्यात्मिक रहस्य का आरंभ होता है, जो न केवल संत के विश्वास को और गहरा करता है, बल्कि हम सभी को यह सिखाता है कि भक्ति में सच्चा भाव ही सबसे बड़ा गुण होता है। भक्ति और विश्वास का मूल्य तब और अधिक बढ़ जाता है जब उसकी परीक्षा ली जाती है। एक ऐसे ही तपस्वी संत की कहानी है, जिनका जीवन प्रभु भक्ति में समर्पित था। वे प्रतिदिन नियमित दिनचर्या का पालन करते हुए प्रभु के नाम का स्मरण करते, शिष्यों को ध्यान व साधना की शिक्षा देते और स्वयं साधना में लीन रहते। एक दिन प्रातः भ्रमण के समय जब वे नदी किनारे टहल रहे थे, उनकी दृष्टि एक अलौकिक तेजस्वी व्यक्ति पर पड़ी। संत ने तुरंत पहचान लिया कि वह साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वर्ग से आए कोई दिव्य दूत हैं। संत विनम्रता पूर्वक उनके पास गए, उन्हें प्रणाम किया और शांत स्वर में बोले, आपकी आभा देख मैं जान गया कि आप ईश्वर के दूत हैं। देवदूत मुस्कुराए और बोले, आप जैसे साधकों की दृष्टि ही सत्य को पहचानती है। संत की नजर देवदूत के हाथ में पकड़ी एक विशेष पुस्तिका पर गई, जिसे देख उनकी जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने विनम्रता से पूछा, इस ग्रंथ में क्या लिखा है? देवदूत ने उत्तर दिया, इसमें उन आत्माओं के नाम हैं जो सच्चे प्रेम से भगवान को स्मरण करते हैं। संत ने वह पुस्तिका मांगी और धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने लगे। उन्होंने हर नाम को ध्यानपूर्वक देखा, परंतु हैरानी की बात यह थी कि उसमें कहीं भी उनका नाम नहीं था। फिर भी उन्होंने बिना किसी निराशा के मुस्कुराते हुए वह डायरी वापस कर दी और उसी भाव से अपने नियमित कार्यों में लग गए। न कोई शिकवा, न कोई प्रश्न। यही सच्ची भक्ति की पहचान है, बिना अपेक्षा के पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपने कर्तव्य में लगे रहना। सच्ची भक्ति की पहचान तब होती है जब बिना अपेक्षा के श्रद्धा और समर्पण बना रहता है। एक दिन पहले का प्रसंग अभी बीता ही था जब संत ने देवदूत की उस पावन पुस्तिका में अपना नाम नहीं पाया। फिर भी उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया और उसी श्रद्धा से अपने कर्तव्यों में लगे रहे। अगले दिन पुनः प्रभात का समय था। संत अपनी दिनचर्या के अनुसार नदी तट की ओर निकले। जैसे ही वह परिचित मोड़ पर पहुँचे, उन्होंने देखा वही देवदूत, वही स्थान, वही तेजस्विता से भरी उपस्थिति। संत मुस्कुराए, देवदूत को प्रणाम किया और बिना कोई बात किए आगे बढ़ने लगे। लेकिन इस बार देवदूत ने उन्हें रोका और विनम्र आग्रह किया, आज भी एक बार डायरी देखना चाहेंगे? संत ने शांति से कहा, कल देखी थी, मेरा नाम नहीं था, अब देखने की आवश्यकता नहीं। किंतु देवदूत ने मुस्कुराकर कहा, आज की डायरी थोड़ी अलग है।
एक बार अवश्य देखिए। संत ने सहमति में सिर हिलाया और जैसे ही डायरी खोली उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पहले ही पन्ने पर सबसे ऊपर उनका नाम लिखा था। यह देख वे क्षण भर को स्तब्ध रह गए और बोले, यह कैसे संभव है? कल तो मेरा नाम नहीं था और आज सबसे ऊपर। यह दृश्य केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह ईश्वर की गहराई और प्रेम का प्रतीक था। यह एक संकेत था कि जो बिना अपेक्षा के भी प्रभु पर अडिग विश्वास रखता है, उसका नाम भले ही देर से आए, पर वह सबसे ऊपर लिखा जाता है। यही सच्ची भक्ति की सुंदरता है। मौन, स्थिर और निष्कलंक। संत की आंखों के सामने जब उन्होंने अपने नाम को उस दिव्य पुस्तिका के पहले पन्ने पर सबसे ऊपर लिखा पाया, तो उनके मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा उठी। उन्होंने शांत स्वर में देवदूत से पूछा, कल जब मैंने आपकी डायरी देखी थी, तब मेरा नाम कहीं नहीं था, लेकिन आज न केवल मेरा नाम है, बल्कि वह सबसे ऊपर क्यों है? देवदूत ने मुस्कुराते हुए एक रहस्योद्घाटन किया, जो केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हृदय को स्पर्श करने वाले सत्य में लिपटा हुआ था। देवदूत बोले, कल की डायरी में उन लोगों के नाम थे जो भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन आज की डायरी में उन आत्माओं के नाम हैं, जिनसे स्वयं भगवान प्रेम करते हैं। यह सुनते ही संत की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनका हृदय गदगद हो उठा। वे वहीं भूमि पर गिर पड़े, भावुकता में डूब गए और रोते हुए बोले, हे प्रभु, यदि कल मैंने अहंकारवश आपसे नाराजगी व्यक्त की होती या यह सोच लिया होता कि आपने मुझे भुला दिया है, तो शायद मैं इस अनमोल प्रेम से वंचित रह जाता। संत ने आगे कहा, आप पर मेरा विश्वास डगमगाया नहीं, और वही मेरी सबसे बड़ी कमाई बन गया। मेरे जीवन की तपस्या का सार यही है कि जब आप चुप रहते हैं, तब भी मेरा मन आपको स्मरण करता रहे। यह प्रसंग हमें यही सिखाता है, ईश्वर की दृष्टि हमारे बाहरी प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन की निस्वार्थ भावना पर होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, तो वह प्रेम एक दिन लौटकर जरूर आता है, कभी भगवान की डायरी में, तो कभी उनके हृदय में। कभी कभी कुछ कहानियां केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, वे हमारे भीतर छिपे हर भाव, हर परीक्षा और हर विश्वास को झकझोरती हैं। ऐसी ही है यह कहानी। बाहर से यह एक संत और एक दिव्य देवदूत की मुलाकात प्रतीत होती है, पर भीतर से यह हम सभी की आत्मिक यात्रा का प्रतीक है। यह उस विश्वास की बात है जो तब भी डगमगाता नहीं, जब ईश्वर की कृपा दिखाई नहीं देती। अक्सर जब हमें वह नहीं मिलता जिसकी हमें तीव्र चाह होती है, कोई अवसर, कोई संबंध, कोई सफलता, तो हम भीतर से टूटने लगते हैं। कुछ लोग ईश्वर से रूठ जाते हैं, शिकायतें करने लगते हैं कि प्रभु ने उन्हें भुला दिया। लेकिन यही तो हमारी परीक्षा का समय होता है। असली भक्ति वही है, जब प्रभु की कृपा भले ही देर से आए, पर हमारा विश्वास स्थिर बना रहे। वह प्रेम जो बिना शर्त के हो, वही सच्चा होता है। हमें प्रभु से इतना सच्चा प्रेम करना है, इतनी निस्वार्थ भक्ति करनी है कि चाहे हम उन्हें रोज याद करें या न करें, वे हमें कभी अपनी डायरी से न हटाएं। वह प्रेम ऐसा हो जो हमारे शब्दों से नहीं, हमारे कर्मों और नियत से प्रकट हो। यह कहानी केवल उस संत की नहीं, बल्कि हम सबकी है, जो कभी उम्मीद खो बैठते हैं, तो कभी विश्वास की लौ को धीमा पड़ने देते हैं। पर याद रखिए, भगवान की डायरी में नाम उसी का होता है, जो बिना देखे भी भरोसा रखता है और बिना मांगे भी प्रेम करता है। यही भक्ति की सबसे सुंदर परिभाषा है, निस्वार्थ, निशब्द और निष्कलंक।